ये करना चाहता हूँ कि हम सभी को अपने अपने हृदय में ये बात अच्छी तरह से शुक्ला जी जमा लेना चाहिए, बैठा लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए कि भाई ये जो मनुष्य शरीर मिला, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, गरीब हो अमीर हो, पढ़ा लिखा हो अपढ़ हो, किसी भी जाति वर्ण आश्रम संप्रदाय का कोई क्यों न हो, ये केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। इसको अच्छी तरह से विनोद पाठक हृदय में बैठा था। क्यों? लक्ष्य की कीमत 15 आने होती है निरंजन जी, 15 आने। इस बात को अच्छी तरह से बैठा लीजिए कि मानव शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है और काम है जैसे खाना है, पीना है, सोना है, आराम करना है, किसी भी योनि में चले जाओ वहां भी करने को मिल जाएगा। आप किसी भी योनि में चले जाएं, ये सब काम करने को मिल जाएंगे। माताओं बहनों, देखो 4 काम हर प्राणी करते हैं, 4: भोजन, निद्रा, मैथुन और भय। ये 4 काम सब प्राणी करते हैं। अगर इतना ही काम हम सभी ने किया तो निरंजन जी जरा विचार करो अंतिम क्षणों में कि हम में और मानवेतर प्राणियों में अंतर क्या है। अगर 4 काम ये हमने भी किए तो हमने और उन प्राणियों में क्या अंतर है, विचार करो। तो इस बात को के त्रिपाठी अपने अपने हृदय में अच्छी तरह से आज बैठा लो कि भाई ये जो मनुष्य शरीर मिला ये केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला। इसको अच्छी तरह से हृदय में जमा। देखिए गाय माता कितनी पवित्र है। अगर घर में सूतक लग जाता है तो माताओं बहनों देसी गौ माता के गोबर से घर का लेपन करके घर की शुद्धि की जाती है, इतना जिसका मल पवित्र है। ये महानुभाव को बैठा लो या बेचो। कहाँ इतने में किसी प्राणी का नाम मुझे बता दीजिए पूरे भूमंडल में, पूरी धरती में जिसका मल इतना पवित्र हो माई बाप कि घर में सूतक लग जाता है तो देसी गौ माता के गोबर से घर का लेपन करके घर की शुद्धि की जाती है। किसी प्राणी का मल बताइए इतना शुद्ध हो। लेकिन ऐसी पवित्र गौ माता परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकती क्योंकि वो भोग योनि है। मानवेतर जितने प्राणी है, मनुष्य के अलावा जितने प्राणी, नागेंद्र तिवारी, वो सब भोग योनि है। वो तो बेचारे पूर्वकृत कर्मों का फल जो सुख और दुख मिलता है उसको भोगते हुए 84 लाख योनियों का चक्कर लगा रहे हैं। नया कर्म करने की उनके पास स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए उनके कल्याण का, उद्धार का मार्ग चंद्रशेखर मिश्रा बाधित है। अपवाद तो है दीक्षित जी, लेकिन अधिकार नहीं है। अधिकार केवल मनुष्य को, अधिकार केवल मनुष्य को है सज्जनों। क्यों? ये साधन योनि है। यद्यप शास्त्रों में इसको कर्म योनि कह दिया गया है, लेकिन निरंजन जी गहराई से विचार करो तो ये साधन योनि है। बाबा ने चित्रण किया है, साधन धाम मोक्ष करता, साधन धाम मोक्ष करता,
सागर जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाए सो कृत निंदक मंदमति आत्मा